हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th के इंग्लिश रीडर का चैप्टर 3 द गंगा, क्लास 10 का इंग्लिश रीडर का चैप्टर 3 द गंगा को पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसके राइटर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जो हमारे देश के कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे, और जो लगभग आने वाले 14 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 14 वर्ष तक क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। क्या कहते थे उन्हें? प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उन्हीं के द्वारा ये जो हमारा चैप्टर है द गंगा, ये लिखा गया है। और चैप्टर्स में गंगा के बारे में बहुत सारी बातों को, बहुत सारी विशेषताओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्गारों को इसमें व्यक्त किया है। तो हम चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। यानी पंडित जी इसमें कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों के द्वारा अगाध प्रेम इसमें मिला, जिसका मैं चाहकर भी एक अंश भी नहीं लौटा सकता हूं, क्योंकि वास्तव में इसने जैसी चीज को द्वारा लौटाया नहीं जा सकता। वे इस मिले हुए प्रेम से बहुत ज्यादा गदगद थे, अपने आप को बड़ा खुश नसीब महसूस करते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि वो आगे आने वाले जीवन में जब तक जीवित रहें तब तक उन्हें लोगों का प्यार मिलता रहे। या वही ऐसा उनका मानना था कि मैं कहीं ऐसा अयोग्य ना हो जाऊं कि मुझे लोगों का प्यार मिलना बंद हो जाए। ऐसा पंडित जी सोचते थे। ऐसा हमारे जो राइटर है पंडित नेहरू, वो सोचते थे। वो ये कहते हैं आगे कि हम लोगों ने इस देश को आजाद कराने में, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में असंख्य लोगों ने हमारा साथ दिया। असंख्य लोगों ने हमारा क्या दिया? साथ दिया। और वे उन सभी लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद कराने में उनकी सहायता की। और वे उनका भली भांति या दिल से क्या, वे उनके ऋणी हैं। वो क्या उनके ऋणी हैं। आगे पंडित जवाहरलाल कहते हैं when I die, I should my body to cremated। आगे पंडित जवाहरलाल कहते हैं कि मेरी जब मृत्यु हो तो मेरे शरीर, मेरी बॉडी का, मेरे शरीर का, मेरे पार्थिव शरीर का, जो मेरा मृत शरीर है, उसको क्रीमेटेड, उसको दाह संस्कार कर दिया जाए। क्या कर दिया? उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। और वो कहते थे कि यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, देश से बाहर हो, तो मुझे वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। और जो मेरी राख है, जो मेरी अस्थियां हैं, मेरी जो राख है, उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए। और उसमें से एक मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। एक मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। और बची कुची राख को, और जो भी अवशेष अस्थियां रह जाती हैं, उनको बचाकर ना रखा जाए। ऐसा पंडित नेहरू की विल थी, इच्छा थी। ऐसी पंडित नेहरू की क्या थी? इच्छा थी कि वो जहां भी मरे उन्हें वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए और उनकी मुट्ठी भर राख को गंगा में बहा दिया जाए, इलाहाबाद लाकर गंगा में बहा दिया जाए। हालांकि बात यह भी कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि मुट्ठी भर राख को गंगा में बहा दिया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। उनके हिसाब से इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं था, लेकिन क्योंकि उनका गंगा से लगाव शुरुआत से था, अपने बचपन के दिनों से था, वो उसी के घाटों पर पले बड़े हुए, तो जैसे जैसे वो उसके पास नजदीक रहे, पले बड़े, तो उनका जो प्रेम था वो गंगा से निरंतर बढ़ता रहा। और जब तक जीवित रहे तब तक उनका जो लगाव था वो गंगा से जुड़ा रहा। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी जो मुट्ठी भर राख है ना, अगर उसमें गंगा
हो जाऊंगा, जो कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक है, जो कि लंबे समय से भारतीय संस्कृति क्या है, प्रतीक है। ऐसा इसलिए पंडित जी कहते थे। आगे है वो मानते थे कि जो गंगा है वो भारत की देव नदी है, सबसे पवित्र नदी है और लोगों के लिए ये विशेष कर उनसे जुड़ी हुई है। गंगा को भारत में पवित्र नदी के तौर पर माना जाता है, इसे देव नदी भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उनका मानना था कि गंगा नदी से हमारे खुशियां, दुख, विजय, पराजय, ये सब चीज मानव की जुड़ी हुई है। हम हिंदुस्तानियों के गंगा से विशेष लगाव है और हमारे जो भी, चाहे हमारी विजय हो, चाहे हमारे सुख हो, चाहे हमारे दुख हो, या हमारी परंपराएं हो, हमारे रीति रिवाज हो, वो सब गंगा जी से जुड़ी हुई है, वो सब गंगा जी से जुड़ी हुई है। तो वो मानते थे कि गंगा, जो गंगा नदी है, जो आदिकाल से लेकर निरंतर बहती जा रही है, भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का लंबे समय से चली आ रही एक प्रतीक है, लंबे समय से चली आ रही एक प्रतीक है। क्योंकि वो मानते थे कि इसी गंगा की तलहटी में, इसी गंगा की तलहटी में तमाम किसान, भारत के किसान खेती कर रहे हैं, जमीन उपजा रहे हैं, मतलब जमीन में खेती कर रहे हैं, फसल उपजा रहे हैं और इससे वो नाना प्रकार के फायदे उठा रहे हैं। या ये कहिए कि ये उस क्षेत्र को लहरा रही है जहां पर लोग निवास करते हैं, जहां पर लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, ये उस क्षेत्र को लहरा रही है या अपने पानी से सींचती है या सींच रही है। आगे कहते हैं कि उन्होंने गंगा के समय समय पर कई प्रकार के रूप देखे। वो कहते हैं कि जब सुबह होती है तो गंगा सूरज की रोशनी में मुस्कुराती हुई, कलरव करती हुई एक मनोरथ छटा प्रस्तुत करती है, जो मन भावन होती है, जो मन को सुख देने वाली होती है। लेकिन वही नदी शाम के वक्त जब स्या अंधेरा होता है तो पानी की एक विशेष प्रकार की गर्जना होती है, आवाज होती है, जो कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर डर पैदा कर देती है, हमारे अंदर रहस्यों को उजागर कर देती है या हमारे अंदर डर भर देती है, हमें विस्मित कर देती है। और वहीं कभी कभी जब बाढ़ आती है तो नदियां, जो गंगा नदी है, वो समुद्र की भांति लंबी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो समुद्र की भांति लंबी हो जाती है और गर्जना करती है। लेकिन वहीं जब गर्मी आ जाती है तो गंगा नदी, जो बहुत छोटी नदी हुआ करती है, वो एक बहुत पतली धारा में आकर बहने लगती है। तो उन्होंने गंगा के कई सारे रूपों को देखा, उन्होंने गंगा के कई सारे रूपों को देखा। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं भारतीय संस्कृति से अपना रिश्ता तोड़ लूं, मैं भारतीय संस्कृति से अपना रिश्ता तोड़ लूं। लेकिन उनका मानना है कि कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने में रोकते हैं, जो लोगों को बांटते हैं, लोगों को आहिस्ता आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हमें ऐसी आदतों को छोड़ना चाहिए, हमें ऐसी आदतों को, जो हमारे रीति रिवाज हैं, ऐसों को छोड़ना चाहिए जो लोगों के डेवलपमेंट को, जो लोगों के उन्मुक्त विकास को रोकें। हमें ऐसे रीति रिवाजों को छोड़ना चाहिए। हालांकि वो ये मानते थे कि मैं इस भारत रूपी जो चेन है उसकी क्या हूं, एक कड़ी हूं, एक कुंदा हूं। क्या हूं? एक कड़ी हूं। क्या हूं? एक कुंदा हूं। और मुझे अपनी इस विरासत पर गर्व है, और मुझे अपनी इस विरासत पर क्या है, गर्व है। क्योंकि ये जो गंगा नदी है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो आदिकाल से लेकर आज तक चलती आ रही है और उन्हें इस बात का गर्व है कि वो भारतीय भूमि पर पैदा हुए या इस संस्कृति से उनका जुड़ाव स्वतः ही हो गया। वो इस बात से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। आगे फिर से वो ये कहते हैं इन सब चीजों के बाद कि मेरी दिली इच्छा है, मेरी दिली तमन्ना है या मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक मुट्ठी भर राख को गंगा नदी में बहाया जाए, गंगा नदी में बहाया जाए, ताकि वे उस तट तक पहुंच जाए, उस तट तक पहुंच जाए जहां बड़े बड़े समुद्र आपस में मिलते हैं या तटों को धोते हैं, ताकि वे भी उस बहती जलधारा का एक हिस्सा बन जाएं।
जलधारा का हिस्सा बन जाए। उनका मानना ये था कि उनका ये मानना था कि अगर जो कुछ भी उनकी जो राख है उसको इस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, इस तरीके से उसको यूज किया जाए। उनका मानना था कि मेरी मुट्ठी भर राख, जो राख बच जाती है, उनका स्पष्ट कहना था कि मेरी राख को बचाया बिल्कुल ना जाए। लास्ट में ये भी कहते हैं कि जो भी राख है उसको एयरप्लेन में ले जाकर, उसको ऊंचाई पर ले जाकर, उसको जहाज में ले जाकर और ऊपर से उसको छिड़का जाए, ऊपर से उसको छिड़का जाए, ताकि जहाँ भारतीय किसान खेती कर रहे हैं, जहाँ भारतीय जमीन है, भारतीय मिट्टी है, उसमें जाकर मैं मिल सकूं, भारतीय मिट्टी में जाके मैं मिल सकूं। ऐसी पंडित नेहरू की इच्छा थी और इस तरीके से वो भारत के एक अभिन्न अंग बन जाते, इस तरीके से वो एक भारत के अभिन्न अंग बन जाते। और उन्होंने ये इच्छा और अपनी वसीयत, उन्होंने ये अपनी इच्छा और अपनी वसीयत 21 जून 1954 को, 21 जून 1954 को दिल्ली में लिखी थी। यानी कि अपने मृत्यु के 10 वर्ष पहले, अपनी मृत्यु के 10 वर्ष पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस इच्छा पत्र को लिखा था नई दिल्ली में।